हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखते हैं जी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कुछ क्वेश्चन है जो कहीं ना कोई आईटीआई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू का पूर्ण रूप हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। और जो कंप्यूटर है दूसरा हो जाएगा कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं? तो कंप्यूटर के पिता हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? तो कंप्यूटर की अपनी पीढ़ियाँ हो जाएंगी 5। ठीक है, तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। पहली पीढ़ी है जो जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और दूसरी जो पीढ़ी है उसमें ट्रांजिस्टर, और तीसरी पीढ़ी है उसमें आईसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखें। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी कितनी प्रकार की होती है? वैसे कहीं कहीं इसमें जो पीढ़ियां हैं वह 4 भी दी हैं। ठीक है, जिसमें चौथी पीढ़ी में आईसी का उसमें आईसी मतलब जो आईसी है उसका इंटीग्रेटेड वर्जन है जो बीएसएलआर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखें। कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी है वह 2 प्रकार की होती है, वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, आगे देखें। और कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है? तो प्रथम पीढ़ी है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है, यही अभी देखा था आपने। ठीक है, और छठवां है कंप्यूटर किस पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया है? तो सी हो जाए, 3rd पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2nd पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी रैम, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखें। 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, 10वां हो जाएगा CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। और कंप्यूटर 12वां है कंप्यूटर पर सिंगल पॉइंट को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये गलत लिखा है, सी हो जाएगा, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर पर सिंगल पॉइंट होता है वो इसे पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, डॉट डॉट के रूप में ही मिलकर एक स्क्रीन का निर्माण होता है जो पिक्सल का निर्माण करती है। ठीक है, और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, एनालिटिकल जो इंजन होता है उसका निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 14वां का IBM, 14वां देखें। IBM एक 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ठीक है, तो यह हो जाएगा बी, 2nd जनरेशन का कंप्यूटर होता है। ठीक है, राइट आंसर भी होगा, एक भी हो जाएगा। ठीक है, 15वां देखें। BCD का पूर्ण रूप क्या होता है? BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और 16वां है डाटा एक्सेस टाइम किस पर डिपेंड होता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे भी, और रोटेशनल डिले पर भी, और सीक टाइम पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, यूनेस का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा, यूनिप्लेटेड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 18वां एक कंप्यूटर बना होता है, तो जो कंप्यूटर वो किसका बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक CPU होता है उसमें
आउटपुट डिवाइस होती है और इनपुट डिवाइस भी होती है। तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। निम्न में से प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो ये हो जाएगा एडा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। और डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है, तो 21वां है डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। राइट आंसर अपना बी वो हो जाएगा बी, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। 22वां है एकेडमिक टेस्टिंग के लिए निम्न में से मई में किसका प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जिसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर पर वीडियोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेला जाता है? इसमें ये पूछ रहे हैं, ये शायद गलत लिखा है। तो कंप्यूटर में जो वीडियो गेम खेला जाता है वह किसकी सहायता से खेला जाता है? ठीक है, तो अपना राइट आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा। जॉयस्टिक जो वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर का मुख्य उपयोग है। प्लॉटर का मुख्य उपयोग 24वां है। प्लॉटर का मुख्य उपयोग हो जाएगा, जो प्लॉटर होता है यह टेक्स्ट प्रिंटिंग करने में, ग्राफ प्रिंटिंग करने में और दोनों। तो यह राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंटिंग और ग्राफ प्रिंटिंग करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे तो यूज किया जाता है ये जो चलचित्र होते हैं, जो बैनर वगैरह लगे होते हैं, उन्हें प्रिंट किया जाता है, और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए ये दोनों हो जाता है। ठीक है, सबसे सस्ती प्रिंट किस से प्राप्त होती है? तो सबसे जो सस्ती प्रिंट है डॉट मैट्रिक प्रिंट। ठीक है, डॉट मैट्रिक पॉइंट होता है शायद इसका। ठीक है, फुल फॉर्म। तो सबसे सस्ती प्रिंट है डॉट मैट्रिक प्रिंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर 26वां है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? तो सी हो जाएगा, रिबन विथ लिंक। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं एक रिंग होती है जो ब्लैक कलर की होती है, उसमें हथौड़े से चोट की जाती है उसमें, तो वो अक्षर जो होते हैं उस पेज पर प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, हथौड़े से अर्थ है इसमें जो छोटे छोटे वैसे अक्षर के बने होते हैं, तो ये जो उस पर लगते हैं रिबन पे, तो उसका प्रिंट हो जाता है दूसरे। वैसा हथौड़ा नहीं बोल रहे हैं भाई। ठीक है, तो 27वां लेजर प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, और विंडोज़ की डेस्कटॉप पर विभिन्न प्रयोग और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है, तो ये किसके द्वारा? आइकन के द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। और किस ऑप्शन का प्रयोग रिसाइकल बिन से फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्टोर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाती है, तो यह डेस्कटॉप होती है। नया 31वां है, नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो CTRL Ctrl+Shift+N यदि आप प्रेस करते हैं तो नया फोल्डर जनरेट हो जाता है। ठीक है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और 33वां है CMS, एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्डप्रेस। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।